जिन साथियों कैसे हो आप सब, आई हो क्या बच्चे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है आप सबकी। तो आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी जो एजुकेशन वॉलंटियर है जो उत्तर प्रदेश में जारी की गई है तो उसके बारे में बता दीजिएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिरकार ये जो वॉलंटियर है इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से बहुत सारे भाई बहनों को शायद ये नहीं पता होगा। और ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश के ही अंदर लागू की गई है, इसमें अदर स्टेट वालों के लिए अलाउ नहीं किया गया है। ये भी आप लोगों को एक तरह से ईसीसी एजुकेटर जैसे आपने वैकेंसी देखी है सेम वैसे ही चलने वाली है, लेकिन वो उस टाइप की आपकी थोड़ा डिफरेंट थी क्योंकि आपने बहुत उसमें परेशानी झेली। लेकिन ये आपकी अपने गांव की वे होने वाली है, या इसमें कह दीजिएगा एक योजना भी बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह की पहल जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसमें आप लोगों को इसमें ये बताया गया है कि एजुकेशन का मतलब क्या है प्रभाव। यानी बच्चे जो हमारे बेरोजगार मतलब जो हमारे क्या कहते हैं छोटे छोटे वाले 6 से 14 साल के स्टूडेंट हैं जो अभी भी शिक्षा से बाहर हैं तो उनको पढ़ाना, और जो हमारे क्या हैं बड़े बड़े भाई बहन हैं जिन्हें अभी तक के बेरोजगार घूम रहे हैं, अभी तक उन्हें किसी भी तरह की कोई जॉब नहीं मिली है, तो उनको उनकी बेरोजगारी खत्म करने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक पहल जारी की गई है जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। ये आप लोगों को वॉलंटियर है जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों पे लागू होगी। और लागू क्या है, एक तरह से आपकी भर्ती भी बोल सकते हैं, जो कि आपके अपने ही पंचायत पे ये भर्ती का कार्यक्रम होगा। लेकिन कब होगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या सारा इसका प्रोसेस रहेगा, मैं इस वीडियो पर आप लोगों को हर एक पॉइंट को क्लियर कर दूंगी, जिससे आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है थोड़ी थोड़ी से लेके बड़ी बड़ी वाली मैं क्लियर ही करके जाऊंगी। ठीक है, बात करते हैं उत्तर प्रदेश वॉलंटियर। इसके लिए आप लोगों की पात्रता क्या रहनी चाहिए, इसमें वर्क वगैरह आप लोगों का क्या रहेगा। तो देखिए, जैसे आपने देखी कि बीएसए जो हमारा होता है जिसे हम बेसिक शिक्षा अधिकारी भी बोलते हैं, तो इस यही आप लोगों की ये क्या है क्लियर कराएगा। ये आप लोगों की शिक्षा विभाग की वैकेंसी होने वाली ही रहेगी। इसमें जो बच्चे होंगे जो आप लोगों के अभी भी शिक्षा से बाहर हैं, जो क्या होता है गरीब फैमिली के स्टूडेंट होते हैं और जो कहीं काम करने के लिए निकल जाते हैं, काम करने मतलब शिक्षा ही नहीं उनको लेनी है और मतलब क्या कुछ दिन लिए हैं उसके बाद वो उनको बाहर कर दिया जाता है। मतलब घर वाले कहते हैं कि काम कीजिए, मतलब क्या है कि उनके पास नहीं घर पे इतना पैसा वगैरह है कि वो आगे के मतलब स्टूडेंट को पढ़ा सके, बच्चों को पढ़ा सके। इन सबको देखते हुए सरकार ने उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आप सबके लिए एक फिर से एक नई शुरुआत की है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले आपको देखने को मिला होगा उत्तर प्रदेश में जो पंचायत सहायक की वैकेंसी आई हुई थी, सेम बस वही समझ लीजिएगा इसको भी कि ये पंचायत सहायक की एक तरह से भर्ती रहेगी। इसमें मानदेय आप लोगों का जो है रहेगा वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपको 4,000 रुपया दिया जाएगा। इसमें ज़्यादा वर्क वगैरह नहीं रहेगा, जैसे आपने देखा होगा कि दिन दिन भर वहाँ पर आपको बैठना पड़े या आपको काम करना पड़े, ये आप पर निर्धारित वो सरकार खुद ही कर देगी कि कितने घंटे कहाँ पर क्या करना पड़ेगा। ये अभी क्लियर नहीं है क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को देखने को, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर में अपडेट जारी की गई है और आपको पता है कि जैसे कोई न्यूज़पेपर में अपडेट आती है तो मैं आपको सबको बताती रहती हूँ। बेसिक शिक्षा विभाग की जिसे ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी बोलते हैं, उसमें पिछली वाली आप लोगों की जो अभी तक क्या है उसमें आप लोगों का मेरिट लिस्ट कट ऑफ वगैरह जारी कर देगी, जिसमें आपको मतलब क्या है अभी बहुत सारे लोगों का हो भी रहा है, जो कि मेरिट में काफ़ी लोगों के कम ज़्यादा नंबर हो रहे हैं। तो मेरे को बोल रहे थे दीदी मेरे नंबर ज़्यादा है और फिर भी उसके बाद मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो उसमें कुछ इसका प्रोसेस होता है जो किसी दिन आपको मैं बताऊंगी कि इसमें क्या इनके द्वारा मैसेज होते हैं, क्या इनके द्वारा ये प्रोसेस होता है, जो कि इस तरह से हो जाता है कि आपने देखा होगा कि काफ़ी हमारी जो गवर्नमेंट वैकेंसियाँ आती हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मलाइजेशन जैसे होते हैं तो क्या होता है कि उसमें जिनके नंबर कम होते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे ही इस पर भी कुछ ऐसे पॉइंट जोड़े जाते हैं जिनके द्वारा आप लोगों के में सिलेक्शन जिनका नहीं होता, नंबर अच्छे होते हैं तो वो सोचते हैं कि यार इनके सोर्स के माध्यम से इनका हो गया। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए कुछ नहीं क्योंकि इस बार जो अधिकारी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और इन्होंने अपने जो स्टूडेंट है जो वहाँ पर कट ऑफ के थ्रू मतलब क्या है वो जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि उनको मैसेज किए जाएंगे, उनको नंबर दिए जाएंगे अधिकारियों के। अगर किसी भी तरह का पैसा वो लोग मांगते हैं तो वो कंप्लेन अधिकारियों से सीधे कर सकते हैं। ये पहली बार चेंजेस देखने को मिली, इसलिए वहाँ पर अब पैसा वगैरह नहीं चलेगा। आंगनबाड़ी में आपने देखा कि पैसा चला, पैसा बहुत चला है और बहुत सारे लोगों ने देखा भी इस चीज़ को, लाइव देखा है, लाइव उनको बोला गया है। लेकिन अब आंगनबाड़ी की आएगी तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस बार आंगनबाड़ी में भी बहुत अच्छा मतलब सिस्टम बदला गया है। मैं आपको किसी दिन बताऊंगी, अपडेट दूंगी और उसका नोटिस भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो इस पे आप लोगों को यही है कि बस इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ जो इनके द्वारा दिया गया है। ये आप लोगों की जो पहल रहेगी ये आप लोगों की मतलब शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत रहेगी।
शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत ये आप लोगों के 31 मार्च 2026 तक ये रहेगा, मतलब ये प्रोसेस चलेगा पूरा। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि 6 से 14 साल तक के स्कूल के बाहर जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए। एंड आपको बता दूं कि 68,913 बच्चों को मिलेगा प्रशिक्षण, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उनको सभी ज़िलों को अलग अलग करके आप लोग पेपर की कटिंग में खुद ही पढ़ रहे होंगे कौन कौन से ज़िलों में कितने कितने स्टूडेंट पाए गए हैं। तो ये इस तरह से है कि मतलब क्या है 68,913 लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर स्टूडेंट मिले हैं जो अभी भी शिक्षा से बाहर है, प्रशिक्षण से बाहर है, मतलब क्या है उनको भी इस पे रखा जाएगा, प्रशिक्षण के लिए रखा जाएगा। और इसमें बताया गया है कि इसमें मानदेय आप लोगों का 4,000 रुपया मिलेगा, यानी पर मंथ आपका 4,000 रुपया मिलेगा। लेकिन अभी पंचायत सहायक की आपकी वैकेंसी आई थी जिसमें आपको 6,000 या जो भी था उस पर उनको दिया जाता, तो अपना पंचायत सहायक बन के बैठी, वो भी आप लोगों के सामने दिखेंगी जब आप लोगों की वैकेंसी आएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो ये सिलेक्शन होगा, ये सिलेक्शन प्रोसेस में मेरिट बेस पे होगा। जैसे वहाँ पर भी मेरिट बेस पे हुआ तो ऐसे ही इस पर भी मेरिट बेस पे होगा। आप लोगों का किसी भी तरह का कोई भी पैसा कोई ना मांग सके, इसके लिए आप लोगों को अधिकारियों के द्वारा यानी बेसिक शिक्षा विभाग BSA के द्वारा आप लोगों को जारी किए जाएंगे कुछ नंबर वगैरह। आपको किसी भी तरह का आपका पैसा कोई मांगता है और आप लोगों से किसी तरह का कोई भी आपको लगता है कि यार ये फॉल्ट है इनके द्वारा, तो आप तुरंत वहाँ से कंप्लेन कीजिएगा, तुरंत वहाँ पर सुनवाई होगी, क्योंकि यहाँ पर सरकार खुद इसमें एक्शन लेगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है। इसमें आपका 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। आपने अगर ग्रेजुएशन करा, जो भी जितनी भी डिग्री आपके पास है तो उस पर लगा सकते हो, उसी के थ्रू आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा, जो कि बिना टाइम वेस्ट किए इस पर सिलेक्शन होगा। जैसे आपने देखा होगा कि इससे पहले जो वैकेंसियाँ आई आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, आप बहुत परेशान हुए, कहीं इस कैफ़े में जा रहे हो, कहीं इस यूट्यूबर के वीडियो देख रहे हो, कि इस चैनल पे कमेंट कर रहे हो, ये इस पर नहीं होगा। और उस पर आप लोगों का क्या है, BTC वालों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, यानी BTC वालों को यहाँ प्राथमिकता मिल चुकी है। एंड यहाँ पर B.Ed वाले भी रहेंगे और यहाँ पर आपका D.Ed वाले रहेंगे। अब आप लोग डिस्टर्ब हो गए कि यार इतनी सारी डिग्री तो मेरे पास है भी नहीं, तो मैं कैसे इस पर हो पाऊँगा। तो देखिए, आपको अगर इच्छा है, आप चाहते हो कि यार अब मैं अभी फ्री हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं 1 से 2 घंटे कर पाऊँगा, बच्चों को पढ़ा पाऊँगा, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ भी जोर नहीं देना है। आप लोगों के लिए अच्छा है कि 4,000 रुपये कहीं बाहर नहीं है, अभी बेरोज़गारी का टाइम है, अभी आप दे सकते हो, आप निकाल सकते हो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जो भी निकाल पाते हो। अगर वो दे पा रहे हो तो उसमें अगर 4,000 आ रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं आपको पास आ रहा है, अकाउंट पे कुछ भी पैसा नहीं पड़े पा रहा है, तो कम से कम 4 ही हज़ार आ जाएंगे तो वही बहुत होगा। और सरकारी आप लोगों को क्या है, एक्सपीरियंस के तौर पर आप लोग एक सोशल वर्कर हो जाओगे, जो कि आपको पता है कि मैं ढेर सारी वैकेंसियाँ जब बताती हूँ तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या दिया जाता है कि आपके पास इतनी साल का अनुभव होना चाहिए। जब आपको गवर्नमेंट एक्सपीरियंस मिलेगा ना, जब गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है ना, तो उसकी जो बात होती है ना सबसे डिफरेंट होती है। सबसे पहले आपको चुना जाएगा अगर जो भी संविदा तौर पर अर्ध सरकारी नौकरियां मिलेंगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जैसे ये भर्ती आउट होती है मैं आप लोगों को बता दूँ। अभी इन्होंने अपडेट जारी की है, कुछ नोटिसें जारी की गई हैं बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा। तो जैसे ही इसकी पहल शुरू होती, जैसे इसका अपडेट जारी होती है बेसिक शिक्षा विभाग की मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैं आप लोगों को इसकी सूचना दे दूंगी। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट लिस्ट आप लोगों की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से रहेगी। इसमें ये निर्धारित नहीं कि भाई BEd BTC किए हो तभी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन लगा सकते हो। अगर आपने BTC भी कर रखा है और अभी तक किसी भी तरह की आपके पास कोई भी मतलब क्या है जॉब नहीं मिल पाई है, तो अभी आप इसका लगा सकते हो, भर सकते हो इसका फॉर्म वगैरह। और इसमें यह है कि कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कि पिछली कुछ वैकेंसियाँ आई जिसमें कास्ट के अकॉर्डिंग हो रहा था, तो इसमें कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा इस पर। तो ये इस तरह से होगा। 4 लोगों के मतलब 4 लोग आप रहेंगे, 4 अधिकारी मेन रहेंगे, जिनके रहने के मतलब क्या है, वो लोग रहेंगे उन्हीं के रहने का मतलब क्या है, ये समझ लीजिए कि वही आप लोगों को एक तरह से सेलेक्ट करेंगे। ये समझ लो DB प्रक्रिया जो होती है आप लोगों को वही 4 लोगों के अंतर्गत रहेगी, जो कि कुछ लोग आपके अपने गांव से भी रिलेटेड होंगे। मेन एक कैंडिडेट होगा और एक जो पंचायत सहायक स्टूडेंट होगा जो पहले से वर्क वगैरह कर रहा होगा, वो भी आपका हो सकता है कि वहाँ पर मिले। एंड आप लोगों को कुछ अधिकारी भी वहाँ पर मिलेंगे जो कि आप लोगों की बाकी प्रक्रियाओं को संपन्न कराएंगे। तो
तो ये आप लोगों की होगी। और जैसे इसकी मतलब क्या है वो जारी होती है, मतलब भर्ती आउट होती है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मैं कोई भी अपडेट होती है तो मतलब क्या है इस अपडेट को एक्टिव ज़रूर रखती हूँगी। और बाकी मैं आपको बता दूँ कि आप भी बेसिक शिक्षा विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक करते रहना है, क्योंकि कभी भी आउट कर सकते हैं। पूरी तरह से ये कंप्लीट हो चुकी है और कभी भी इनके द्वारा आउट किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।